सवाल आपकी नॉलेज का नहीं है, वो तो आपके पास है, तभी तो इतना स्कोर आ रहा है। आपकी एक्यूरेसी मिनिमम 80% होनी चाहिए। हर क्वेश्चन सेम नेचर का नहीं होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। अब ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगी। तो जो टाइम हमने सेव किया इजी क्वेश्चंस में, उसका यूज यहां पे आएगा। हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 70 to 80 दिस इज द रेंज ऑफ मार्क्स और इस रेंज में मैक्सिमम सीरियस एस्पिरेंट का स्कोर आपको देखने को मिलता है। अब ये स्कोर ऐसा है कि ये डिसेंट है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाती है, अराउंड 90। तो प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे सवाल आपकी नॉलेज का नहीं है, वो तो आपके पास है, तभी तो इतना स्कोर आ रहा है। यू आर सीरियस, यू आर हार्ड वर्किंग, लेकिन वो जो नॉलेज है वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि प्रीलिम्स केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट है। 2 घंटे में 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर आपके पास होता है और इस प्रेशर सिचुएशन में आपके टारगेट्स क्या होंगे। सबसे पहला टारगेट, आपको हर क्वेश्चन टच करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया, आपने देखा ही नहीं, तो मार्क्स कम हो जाएंगे। देन यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। देन एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर कि आपकी एरर्स मिनिमम है, निगेटिव कम से कम होने चाहिए। तो आपकी एक्यूरेसी मिनिमम 80% होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, मान लो आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसका 80% कितना हो जाएगा, 64। तो इतने आपके सही होने चाहिए एंड रिमेनिंग 20% ये निगेटिव हो जाएंगे, तब भी आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। तो एक्यूरेसी कम से कम 80% आपको रखनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका एक भी निगेटिव नहीं है। यू हैव टू गिव एडिकेट टाइम टू एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन सेम नेचर का नहीं होता है। कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम दिया तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, अगर वहाँ पे कम टाइम दिया वो सॉल्व नहीं होंगे। तो यू हैव टू इंश्योर कि क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से आप उसको टाइम दे रहे हैं। टाइम वेस्टेज कम से कम करना है। अगर रैंडम क्वेश्चन में फंस गए तो फिर टाइम कम बचेगा, इजी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और स्कोर आपका कम हो जाएगा, राइट। ओएमआर फिलिंग के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो ये पूरा सिनेरियो है और इस सिनेरियो में आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। इसीलिए काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट, उनका स्कोर कम रहता है, वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब देखो, ये जो प्रीलिम्स पेपर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर सेम नहीं है। 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहला है इजी क्वेश्चंस। अब ये इजी इसलिए है बिकॉज इनका सोर्स आपको पता है और वो है डायरेक्ट। तो जो स्टैटिक सोर्सेज आपने रेफर किए हैं, जो करंट अफेयर मैगजीन्स या न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरह के 25 to 35 ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिलेंगे, जो इजी होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऐसा एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एरर का कोई भी स्कोप नहीं है, आपका एक भी निगेटिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं कहता हूँ कि दिस इज एलिमिनेटर, आप एलिमिनेट हो जाओगे प्रीलिम्स की रेस से। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अब ये इजी क्वेश्चंस हैं, सोर्स भी आपको पता है, तो यहाँ पे कम से कम टाइम आपको देना है। तो 30 to 40 सेकेंड इस टाइम में इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे 1 मिनट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जितना टाइम सेव करोगे वो टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगेगा, राइट। सो दीज आर द इजी क्वेश्चंस। सेकेंड कैटेगरी होती है डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिनके सोर्सेज रैंडम है। ऐसे 10 to 20 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिलेंगे और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके मोमेंटम को ब्रेक करना, आपकी स्पीड, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पेस को ब्रेक करना। तो इन क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है शुरुआत में। अगर करेंगे अटेम्प्ट
तो सबसे लास्ट में करेंगे, शुरुआत में नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया तो इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, और ऐसा नहीं करना है। थर्ड कैटेगरी है मॉडरेट क्वेश्चन। अब ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगी कि आप कट ऑफ क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। हर पेपर में अराउंड 50 क्वेश्चंस इस कैटेगरी के होते हैं, 45 to 55, दिस इज द रेंज। अब यहाँ पे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट होते हैं, मींस एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, या फिर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस 30-40 सेकंड में नहीं होंगे, यहाँ पे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या उससे ज़्यादा भी टाइम आपको देना पड़ सकता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, करना ही करना है, इनको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मिनिमम 60 to 70%, तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ फिर भी मिनिमम 60 to 70% आपको मेंटेन करके चलनी है, एंड कोशिश करें कि आपके नेगेटिव कम से कम हो रहे हैं। तो इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो हमने ये देखा कि इस तरह का कैटेगराइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम चलेगा नहीं। यू हैव टू अटेम्प्ट राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन दिस वीडियो आई एम सजेस्टिंग यू 4 स्टेप मेथड। किस चीज़ के लिए? हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कैसे करना है, एंड किस तरह से आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो टाइम कैसे मैनेज करना है, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहली स्टेप क्या है, जैसे ही पेपर आपको मिला अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले फ्लिप करिए पेपर को, पेजेस को, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना लीजिए पेपर के साथ, क्या सरप्राइजेज हैं। उसके बाद स्टार्ट करो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, इस तरह से एक ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और इसी ऑर्डर में आप पेपर को अटेम्प्ट करिए। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें रिस्क क्या है? मान लो इनिशियल 4-5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए, आपसे नहीं हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आप उसी समय रेस से बाहर हो जाते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां से हमें स्टार्ट करना है। अब स्टेप 2, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा, और मान लीजिए पॉलिटी नंबर 61 से स्टार्ट है, तो 61 से मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूंगा, 61, 62, 63, 64, 65। अब क्वेश्चन की नेचर फिक्स है, या तो इजी होंगे, या मॉडरेट होंगे, या डिफिकल्ट होंगे, यही 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे कैटेगराइज करना है कि ये क्वेश्चन इजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। ये मेरा पहला टास्क है। अगर क्वेश्चन इजी हुआ, मुझे उसको वहीं पे अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे 100% एक्यूरेसी, 30 to 40 सेकेंड्स, कोई भी स्कोप नहीं है एरर का। एंड एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो टिक मार दीजिए, इस क्वेश्चन को मुझे फिर से नहीं देखना है, ये क्वेश्चन मेरे लिए खत्म हो गया है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कैसे पता चलेगा? आपने क्वेश्चन पढ़ा, आइडिया लग जाएगा, तो 10 सेकंड का टाइम दीजिए क्वेश्चन पढ़ने में, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक मार्क लगा दीजिए कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में करूंगा। तो ये हो गया इजी क्वेश्चन, ये हो गया डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम मुझे स्पेंड नहीं करना है। अब थर्ड ऑप्शन क्या बचता है? मॉडरेट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। देखो, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया कि 45 to 55, दिस इज द रेंज। तो ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो जो टाइम हमने सेव किया इजी क्वेश्चंस में, उसका यूज़ यहाँ पे आएगा। ऑन एन एवरेज 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अब देखो, जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप 1 मिनट में, 1.5 मिनट में अटेम्प्ट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पे कभी कभी हम थोड़ा सा ना रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको मैं बाद में देखूंगा।
बट बाद में भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो करना क्या है कि जिसमें आप श्योर हैं उसको यहीं पे अटेम्प्ट कर लीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए, बिकॉज तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। और अगर आप बाद में टाइम दे रहे हो, आंसर सेम है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहीं पे अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ऐसा करने से 40-50% क्वेश्चंस आपके इसी राउंड में हो जाएंगे। तो 50 में से अराउंड 25 क्वेश्चंस आप यहीं पे अटेम्प्ट कर लीजिए। अब कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, आपने अटेम्प्ट किया, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? आंसर इज़ नो, बिकॉज अगर 3-4 मिनट लग जाएंगे तो आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपके पास पार्शियल नॉलेज है या जो 2 मिनट में आपके नहीं हो रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा टाइम नहीं देना है। लेकिन हाँ, बिकॉज क्वेश्चन आपने देखा, 2 मिनट आपने दिए, तो उसका यूज़ करो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 आप श्योर हैं कि ये करेक्ट है, नंबर 2 आप श्योर हैं कि इनकरेक्ट है, नंबर 3 में यू आर डाउटफुल। तो इसको मार्क कर दो। तो जब सेकेंड राउंड में आओगे तो केवल इसी पे फोकस करना, इन दोनों पे मत करना, वरना टाइम वेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो उसको बाद में करेंगे। तो ये जो 2 कैटेगरी है, ये राउंड 2 के लिए होगी। राउंड 1 में हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जहां पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, उनको हम राउंड 2 में लेके जाएंगे। तो राउंड 1 में क्या हुआ, हमने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लिया 1 to 100, ईजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे हो गए, उनको हमने टिक मार्क कर दिया। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने स्किप कर दिया है, वहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया है। जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने मार्क कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। ये अभी तक का सिनेरियो है। अब राउंड 2 में, या जो स्टेप नंबर 3 है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं जो बचे हैं आफ्टर राउंड 1, इनको अटेम्प्ट करना है। और इसके लिए 30 to 40 मिनट्स का टाइम हमारे पास होगा। देखो, जो फर्स्ट राउंड है उसमें 60 to 70 मिनट्स इतना टाइम लगेगा, एंड जो सेकेंड राउंड है इसके लिए हमारे पास 30 to 40 मिनट्स है। और कितने क्वेश्चंस हैं? लगभग इतने ही क्वेश्चंस होंगे, 30 to 40 क्वेश्चंस, जो मॉडरेट कैटेगरी के जो हमारे छूट गए थे, या जहां पे हमने थोड़ा बहुत नॉलेज अप्लाई कर लिया है, तो इनको अटेम्प्ट करना है। तो सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा, अच्छे से इनको अटेम्प्ट करिए। ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 3, राउंड नंबर 2। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा, इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, अगर टाइम बच गया आपके पास तो इनको अटेम्प्ट करिए, कुछ तो हो ही जाएंगे। या फिर मान लो इजी या फिर मॉडरेट कैटेगरी में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, आप वहां पे आर मार्क कर सकते हो, तो इनको भी आप रिव्यू कर सकते हो। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो अनअटेम्प्टेड, जो रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कितना टाइम आपके पास है? 10 से 20 मिनट। तो राउंड 1 60 to 70 मिनट, राउंड 2 30 to 40 मिनट्स, एंड राउंड 3 10 to 20 मिनट्स। ये टाइम आपके पास होगा। अब देखो इसका फायदा क्या है, आपके इजी क्वेश्चन सारे इसी राउंड में हो गए, मॉडरेट क्वेश्चंस राउंड 1 राउंड 2 में हो गए, स्टिल आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगर मान लो नहीं भी बचा है, तो कौन से क्वेश्चन छूटेंगे? वो क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। एंड इजी क्वेश्चन 30 to 40 सेकेंड्स, जो मॉडरेट क्वेश्चन से हमने अकॉर्डिंगली उनको टाइम दिया है, तो टाइम भी आपका मैनेज हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है। अब जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड अपने खुद के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट। ये ऐसा सवाल है जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है। अब देखो, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, बट हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं करते हो, तो इस केस में अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी किए, आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100। प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर हो गई आपकी। बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे देखो,
अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है, आपका स्कोर 117 प्रीलिम्स निकल रहा है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है, 96 यहाँ पे भी निकल रहा है। अगर 60% तो यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। अगर आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो प्रीलिम्स निकल रहा है, 70% पे नहीं निकल रहा है। तो एक्यूरेसी आपकी कितनी है ये मैटर करती है। कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वहाँ से आपको आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। एंड देखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कट ऑफ के करीब जाएंगे या उसको क्रॉस कर देंगे। अब देखो, वो टाइम चला गया कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, बिकॉज जिस तरह का पेपर आता है आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो आप करिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट उनको तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से है। एंड ऐसा नहीं है कि बस करने ही करने हैं, कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना। दिस इज बेस्ड ऑन योर हार्डवर्क, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। तो एटलीस्ट 80 क्वेश्चन करिए, बिकॉज क्वेश्चंस गलत होते हैं, 10 15 20 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो वो स्कोप आपको लेके चलना पड़ेगा, वो मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट OMR शीट, कब आपको फिल करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो एकदम फिक्स है कि सबसे एंड में नहीं करना है। तो एंड के 10 मिनट 15 मिनट में करूँगा, ये बहुत रिस्की एरिया है, इसमें नहीं जाना है। आप क्या कर सकते हैं, या तो अलोंग विद योर अटेम्प्ट, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आ गया ए, तो एट द सेम टाइम आपने बबल फिल कर दिया। एक तो ये तरीका होता है, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। एक तरीका ये मैं पर्सनली फॉलो करता था आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर 90 मिनट्स, तो अभी मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ है, तो आफ्टर 90 मिनट्स मैं 10 मिनट लूँगा और पूरी OMR शीट फिल कर दूंगा। ये तरीका मेरा था। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया OMR शीट। अब देखो, एक और डायमेंशन है, वो है आपका माइंडसेट। ये भी बड़ा मैटर करता है। देखो, हम लोग डरते हैं प्रीलिम्स से, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। तो पहले से ही ये माइंडसेट बना के चलो कि पेपर टफ ही आने वाला है। इजी आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन माइंडसेट बना के चलिए कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, बिकॉज प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्टिव एलिमिनेशन होता है। यू मस्ट बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस कि कुछ कुछ यूपीएससी प्ले करेगा, बट हाँ, जो पेपर आएगा वो सबके लिए सेम होगा, तो मुझे डरना क्यों है। जो मेरी तैयारी है वैसी औरों की तैयारी भी है, मैं भी सीरियस एस्पिरेंट हूँ, बाकी भी हैं, तो पेपर सबके लिए सेम होगा। एंड जो सरप्राइजेस हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ पेपर आप रेंडमली प्रैक्टिस करिए बिना किसी रिवीजन के। तो जो सरप्राइजेस होते हैं, जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आप खुद को पहले से प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड इस टाइम में आप जीएस और सीसेट की प्रैक्टिस करिए। तो वो जो टाइम का प्रेशर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसका सल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटजी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स पेपर जो आप दोगे 24 मई को। एंड दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, राइट। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, एक क्लैरिटी आपको मिली हो कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रीलिम्स पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज द लिंक फॉर माय टेलीग्राम चैनल, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स अबाउट माय वीडियोज़। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।